हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कल हमने स्वतंत्रता के अधिकार पर चर्चा की थी। पिछली कक्षा के अंदर हमने कौन से अधिकार पर चर्चा की थी? स्वतंत्रता के अधिकार पर चर्चा की थी, यानी आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 पर हमने चर्चा की थी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा अधिकार पढ़ेंगे आज? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये जो शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, ये आर्टिकल 23 और 24 में इसका उल्लेख किया गया है। इसको आज हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 23 की। आर्टिकल 23 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 23 जो है, इसमें बताया गया, दो बातें बताई गई है इसमें। एक, मानव के दुर्व्यापार, मानव के दुर्व्यापार को निषेध किया गया है। और दूसरी बात इसमें बताई गई है, बलात् श्रम, बलात् श्रम का निषेध। यानी आर्टिकल 23 जो है, इसमें दो बातें बताई गई है। नंबर एक, मानव के दुर्व्यापार की, यानी मानव के दुर्व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है। और दूसरा, बलात् श्रम को निषेध किया गया है। ये मानव के दुर्व्यापार से क्या मतलब है? मानव के दुर्व्यापार से का तात्पर्य यह है कि मनुष्य की खरीद या बिक्री नहीं की जा सकती। क्या नहीं की जा सकती? मनुष्य की खरीद या बिक्री नहीं की जा सकती। इसमें लिखा गया है कि मनुष्य कोई वस्तु नहीं है जिसको इसको खरीद या बेच सकते हैं। मानव के दुर्व्यापार का मतलब यह भी होता है कि दैहिक व्यापार नहीं किया जा सकता है। दैहिक व्यापार का मतलब भी कि मनुष्य का खरीद या बिक्री नहीं की जा सकती। दूसरा इसमें शब्द आया है बलात् श्रम का निषेध। ये बलात् श्रम का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती कार्य नहीं करवाया जा सकता। यानी किसी भी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करवाया जा सकता है। तो मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम, इन दोनों को आर्टिकल 23 के अंदर निषेध किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है। बलात् श्रम को और अधिक गहराई से अगर हम समझें तो प्राचीन काल में क्या होता था, कुछ प्रथाएं प्रचलित थी जिसके द्वारा लोगों का शोषण किया जाता था। जैसे बंधुआ मजदूर प्रथा, बेगार प्रथा, सागड़ी या हाड़ी प्रथा, इनके द्वारा लोगों का क्या किया जाता था? शोषण किया जाता था। इसलिए आर्टिकल 23 में यह प्रतिबंध लगा दिया कि बलात् श्रम नहीं करवाया जा सकता। जैसे बंधुआ मजदूर प्रथा, बंधुआ मजदूर प्रथा, ये प्राचीन समय में प्रचलित थी। बंधुआ मजदूर का मतलब है कि अगर किसी सेठ या साहूकार से कुछ पैसे उधार लिए जाते हैं कर्ज के रूप में, और व्यक्ति कर्ज नहीं चुका पाता है, तो जो सेठ या साहूकार होता था, वो जब तक पैसा नहीं चुकाया जाता था तब तक उसके पास क्या करनी पड़ती थी? मजदूरी करनी पड़ती थी। वो अपने पास बांध करके केवल अपने लिए ही मजदूरी करवाता था और अन्य कहीं काम नहीं करने देता था। वो थी बंधुआ मजदूरी। इसका काफी प्रचलन था, इसलिए सरकार ने इसको बंद करने के लिए सन 1976 के अंदर एक अधिनियम बना दिया, बंधुआ मजदूरी रोकथाम अधिनियम। कौन सा अधिनियम? बंधुआ मजदूरी रोकथाम अधिनियम। 1976। यानी ये बंधुआ मजदूरी जो प्रथा थी, इसके द्वारा काफी हद तक लोगों का शोषण किया जाता था।
इसी को देखते हुए सरकार ने इसको बंद करने के लिए 1976 में ये कानून बनाया था और 1976 से लेकर आज तक ये प्रथा प्रचलित नहीं है। आप देखते हैं कि वर्तमान के अंदर किसी भी व्यक्ति से जब कर्ज लिया जाता है और अगर कर्ज नहीं चुकाया जाता है तो भी वो बंधुआ मजदूर के रूप में नहीं रख सकता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए कानून बन गया था 1976 के अंदर। एक आती थी बेगार प्रथा, बेगार प्रथा जिसको राजस्थान में सागड़ी या हाली प्रथा भी कहा जाता है। सागड़ी या हाली प्रथा। बेगार प्रथा मतलब बिना पैसे दिए, बिना वेतन दिए कार्य करवाना। कौन सी प्रथा होती थी? बेगार प्रथा होती थी, जिसे राजस्थान में सागड़ी या हाली प्रथा भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो कुप्रथाएं प्राचीन काल में प्रचलित थी और जिनके द्वारा लोगों का शोषण किया जाता था, इनको रोकने के लिए ये 1976 में बंधुआ मजदूरी रोकथाम अधिनियम बनाया गया था। दोस्तों, आर्टिकल 23 के अंदर दो बातें हैं। मानव के दुर्व्यापार की, कि मनुष्य का दुर्व्यापार नहीं किया जा सकता, मनुष्य को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता क्योंकि मनुष्य वस्तु नहीं है। दूसरी, बलात्कार श्रम का निषेध किया गया था कि किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती कार्य नहीं करवाया जा सकता या व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करवाया जा सकता। जो प्राचीन समय में ये प्रथाएं प्रचलित थी, इसको इस एक्ट के द्वारा रोक दिया गया था, बंद कर दिया गया था। तो ये आर्टिकल 23 इन दो बातों का निषेध करता है। अगली बात हम करते हैं आर्टिकल 24 की। आर्टिकल 24 क्या कहता है, इसको देखते हैं। आर्टिकल 24 के अंदर दोस्तों, आर्टिकल 24 से पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 23(2) की। आर्टिकल 23(2) के अंदर क्या कहा गया? ये आर्टिकल 23(2) जो है वो आर्टिकल 23 के ठीक विपरीत बात कहता है। आर्टिकल 23 क्या कहा था? कि आप मनुष्य का दुर्व्यापार नहीं कर सकते, किसी से जबरदस्ती कार्य नहीं करवा सकते। लेकिन आर्टिकल 23(2) ये कहता है कि अगर राज्य चाहे तो सार्वजनिक हित में अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर राज्य चाहे तो राष्ट्र हित या देश हित, राष्ट्र हित यानी देश हित के लिए किसी भी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य भी करवाया जा सकता है। यह बात कौन कहता है? आर्टिकल 23(2) कहता है। 23 तो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करवाया जा सकता। आर्टिकल 23(2) क्या कहता है? कि राष्ट्र हित के अंदर व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध भी कार्य करवाया जा सकता है, देश के हित में। ऐसा कई देशों में भी होता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं इजराइल का। इजराइल के अंदर ऐसा कानून बना हुआ है कि कोई भी 18 वर्ष से ऊपर व्यक्ति है तो उसको 2 वर्ष की मिलिट्री सर्विस देना उसके लिए क्या है? अनिवार्य है। और ऐसा भारत भी कर सकता है। आर्टिकल 23(2) के तहत राष्ट्र हित के लिए इच्छा, व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध भी कार्य करवाया जा सकता है। लेकिन इसमें एक बात का प्रतिबंध किया गया है कि कुछ आधार दिए हैं, उनके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है राज्य। कौन से? धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति या वर्ग के आधार पर। जाति या वर्ग के आधार पर, यानी राज्य राष्ट्र हित में अनिवार्य सेवा लगा सकता है, इच्छा के विरुद्ध भी कार्य करवा सकता है, लेकिन धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि राज्य एक धर्म के लोगों से तो कार्य करवा लेता है, दूसरे धर्म के लोगों से नहीं करवाता है, या किसी जाति विशेष से कार्य करवाता है, दूसरी जाति से नहीं करवाता है। यानी इनके आधार पर राज्य ने क्या नहीं कर सकता है? कोई भेदभाव नहीं कर सकता। अब यहां पर एक शब्द छुटा हुआ है, लिंग। लिंग, ये शब्द छुटा हुआ है इन आधारों के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? कि राज्य लिंग के आधार पर भेदभाव कर सकता है। इसका मतलब कि राज्य अगर चाहे तो पुरुषों से काम करवा सकता है, लेकिन महिलाओं से काम में छूट भी दे सकता है। इसलिए इसको इन 4 जो आधार दिए गए इनमें छोड़ दिया गया।
धर्म, मूल, वंश, जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा राज्य, लेकिन लिंग के आधार पर राज्य कर सकता है। पुरुषों से कार्य करवा सकता है, महिलाओं को कार्य करने में छूट दे सकता है। इसका मतलब हुआ ये। तो आर्टिकल 23 बलात् श्रम को, मानव की दुर्व्यापार को निषेध करता है, लेकिन आर्टिकल 23(2) कहता है कि राज्य चाहे तो राष्ट्र हित की सेवा में अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है या इच्छा के विरुद्ध भी कार्य करवा सकता है। अब बात करते हैं हम अगले आर्टिकल संख्या 24 की। आर्टिकल 24 क्या कहता है वो देखते हैं। आर्टिकल 24, इसमें बाल श्रम को निषेध किया गया है। किसको? बाल श्रम को निषेध किया गया। किस आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल संख्या 24 में बाल श्रम को निषेध किया गया। बाल श्रम से मतलब क्या है? बाल श्रम से मतलब है कि 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा, 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखानों में, खानों में या जो संकटमय उद्योग है, खतरनाक जो उद्योग है, उनमें नहीं लगाया जा सकता, या 14 वर्ष से छोटे बच्चों से इन खतरनाक उद्योगों में कार्य नहीं करवाया जा सकता। अगर ऐसा किया जाता है तो वो गैर कानूनी है और करवाने वाले पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस बाल श्रम को रोकने के लिए सरकार ने 1986 के अंदर एक अधिनियम बनाया था, बाल श्रम रोकथाम अधिनियम 1986। कौन सा अधिनियम था? बाल श्रम रोकथाम अधिनियम 1986। इस बाल श्रम को रोकने के लिए ये 1986 का ये अधिनियम था, बाल श्रम रोकथाम अधिनियम। इसके द्वारा इसको प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, ये जो 1986 में अधिनियम बना था, इसके अंदर सन 2006 के अंदर संशोधन कर दिया गया। मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी तब इसके अंदर क्या कर दिया गया? संशोधन कर दिया गया और इसके अंदर 2 नए शब्द और जोड़ दिए। कौन से? घरेलू एवं व्यावसायिक कार्य, यानी घरेलू एवं व्यावसायिक, यानी पहले तो कहा गया था कि 14 वर्ष से छोटे बच्चे को संकट में उद्योगों में कार्य नहीं करवाया जा सकता। जब 2006 के अंदर इसमें संशोधन किया तो ये 2 शब्द और जोड़ दिए, घरेलू एवं व्यावसायिक कार्यों में भी बाल श्रम नहीं करवाया जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ? घरेलू कार्य, घर में जो काम किए जाते हैं वो घरेलू कार्य होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी, यानी एक बाप ने अपने बेटे को जो 14 वर्ष से छोटा है उसको ये बोल दिया कि एक लोटा पानी का लेके आओ, तो वो ये भी कह सकता है इस कानून के तहत कि मुझे आर्टिकल 24 इस बात की अनुमति नहीं देता कि मैं घरेलू कार्य करूं, ठीक है। वो पानी का लोटा लाने के लिए भी मना कर सकता है। तो इस प्रकार के जो 2 शब्द जोड़े गए थे 2006 में, तो कई समस्याओं का सामना करना पड़ा सरकार को, और सरकार ने फिर क्या किया? इसमें फिर पुनः संशोधन किया सन 2012 के अंदर। जब 2012 में इसमें पुनः संशोधन हुआ तब ये कहा गया कि घरेलू एवं व्यावसायिक कार्य करवाए जा सकते हैं 14 से छोटे बच्चों से, लेकिन इस आधार पर करवाए जाएंगे कि बच्चों की जो शिक्षा है उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब ये है, इसमें यह कहा गया था कि आप 14 वर्ष से छोटे बच्चों से कार्य करवा सकते हो, घरेलू कार्य, लेकिन उसकी शिक्षा है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सन
2016 के अंदर इसमें एक बार फिर से संशोधन किया गया। जब 2016 के अंदर संशोधन हुआ था तब इसमें एक शब्द जोड़ दिया, बाल के साथ साथ किशोर भी शब्द जोड़ दिया गया था, यानी बाल एवं किशोर श्रम रोकथाम अधिनियम। जब 2016 के अंदर बाल श्रम रोकथाम अधिनियम में जब संशोधन किया गया था तो इस बाल शब्द के साथ साथ एक शब्द और जोड़ दिया गया, किशोर शब्द। इसका क्या मतलब हुआ? बाल का मतलब 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी बालक जिनसे ये घरेलू एवं व्यावसायिक कार्य नहीं करवाए जाएंगे या खतरनाक उद्योगों में कार्य नहीं करवाए जाएंगे, ये बात कही थी। किशोर का मतलब हो गया 14 से 18 वर्ष। 14 से 18 वर्ष के जो बालक है उनसे भी खतरनाक उद्योगों में कार्य नहीं करवाए जाएंगे। यानी सबसे पहले बाल श्रम को रोकने के लिए 1986 में अधिनियम बना था और कहा गया था कि 14 वर्ष से छोटे बालकों से खतरनाक उद्योगों में कार्य नहीं करवाया जाएगा। जब 2006 में इसमें संशोधन किया गया था तब ये दो शब्द और जोड़े गए थे कि घरेलू एवं व्यावसायिक कार्य भी नहीं करवाए जाएंगे। तब सरकार को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो सरकार ने फिर 2012 के अंदर इसमें संशोधन किया और कहा कि 14 से कम आयु के जो बच्चे हैं उनसे घरेलू कार्य करवाया जा सकता है, व्यावसायिक कार्य करवाया जा सकता है, लेकिन उसका आधार यह रहेगा कि उस बच्चे की शिक्षा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। फिर 2016 के अंदर इसमें एक बार फिर से संशोधन किया था और इसके अंदर बाल के साथ किशोर शब्द भी जोड़ दिया गया। बाल का मतलब और यह प्रावधान कर दिया कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक से किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करवाया जाएगा, जबकि किशोर जो 14 से 18 वर्ष के मध्य आते हैं इनसे संकट में या खतरनाक उद्योगों में कार्य नहीं करवाया जाएगा। और बाल श्रम या बच्चों के कल्याण के लिए सन 2005 के अंदर बाल कल्याण आयोग भी बना था। बाल कल्याण आयोग यानी बच्चों के कल्याण के लिए, विकास के लिए सन 2005 में सरकार ने बाल कल्याण आयोग भी बनाया था। तो ये था हमारा बाल श्रम को जब निषेध किया गया था आर्टिकल 24 के अंदर, उसकी जानकारी। दोस्तों एक आपसे मैं फैक्ट शेयर करना चाहूंगा और वो फैक्ट क्या है और इस पर क्वेश्चन आने की पूरी क्या है संभावना है, वो क्या है? आपने कैलाश सत्यार्थी का नाम सुना होगा। इसका नाम कैलाश सत्यार्थी। ये जो कैलाश सत्यार्थी है इसको 2014 का शांति का नोबेल प्राइज मिला था। शांति का नोबेल पुरस्कार 2014। कैलाश सत्यार्थी जो इसी आर्टिकल 24 से जुड़े हुए हैं, इनको 2014 का शांति का नोबेल प्राइज मिला था और शांति का नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले ये भारत के अंतिम नागरिक है। लास्ट बार इसी को ये शांति का नोबेल प्राइज मिला है। दोस्तों इसका एक एनजीओ है जिसका नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन नाम से इसका एक एनजीओ चलता है। इस एनजीओ के द्वारा कैलाश सत्यार्थी ने क्या किया,
लगभग 35,000 से अधिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करवाया था। कैलाश सत्यार्थी ने अपने एनजीओ बचपन बचाओ आंदोलन के द्वारा लगभग 35,000 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करवाया था। और आर्टिकल 24 भी बाल श्रम को निषेध करता है। इसलिए कैलाश सत्यार्थी का जो संबंध है वो आर्टिकल 24 से है। इसके अलावा ये जो कैलाश सत्यार्थी है, इसकी एक पुस्तक है जो काफी चर्चित है, बचपन की ओर लौटो, सॉरी आजाद बचपन की ओर, आजाद बचपन की ओर। ये इस कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो आशा करता हूं आपको अच्छी तरीके से आर्टिकल 23 और 24 समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 23 और 24 के अंदर ये जो शोषण का अधिकार दिया गया था, इस पर हमने डिटेल से चर्चा कर ली। अब बात करते हैं हम अगले मौलिक अधिकार की। अगला कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है हमें? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। कौन सा अधिकार दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो अधिकार है इसका उल्लेख आर्टिकल 25 से 28 के मध्य किया गया है। दोस्तों, हमने अभी तक समानता का जो अधिकार है उसको पढ़ लिया आर्टिकल 14 से 18 के अंदर। इसके बाद हमने स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा था आर्टिकल 19 से 22 के मध्य। इसके बाद आज हमने पढ़ा है शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 के अंदर। और अब हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख जो है वो आर्टिकल 25 से 28 के मध्य किया गया है। यानी 4 आर्टिकलों के अंदर ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसको उल्लेखित किया गया है। अब हम इन आर्टिकलों को एक एक करके देखते हैं। आर्टिकल संख्या 25। आर्टिकल 25 हमें क्या कहता है? आर्टिकल 25 के अंदर 2 प्रकार की बातें दी गई है, यानी 2 प्रकार की हमें स्वतंत्रता दी गई है। कौन कौन सी? नंबर 1, अंतःकरण की स्वतंत्रता। दूसरी, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने। स्वतंत्रता, यानी आर्टिकल 25 के अंदर ये 2 बातें लिखी गई। पहली, अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई आर्टिकल 25 के द्वारा। दूसरी, धर्म को अबाध रूप से मानने, यहां दोस्तों देखना 3 शब्द है, मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई। अब ये अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या होती है, इस पर डिटेल से हम चर्चा करते हैं। अंतःकरण का मतलब है कि हमारा जो धर्म है ये पूर्णतः व्यक्तिगत विषय है। यानी इसको मानने के लिए कोई व्यक्ति बाध्य नहीं है, राज्य या कोई व्यक्ति इसमें हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता है। अगर हमारा, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो अंदरूनी मन है वो किस में विश्वास करता है, आप जिस किसी भी धर्म या ईश्वर में विश्वास करना चाहे आप कर सकते हैं, राज्य आप इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी यहां तक कि आप
अगर किसी संत या बाबा में भी विश्वास करना चाहे तो आप कर सकते हैं। अगर आपका मन ये कहता है कि मुझे इसमें विश्वास करना है, इसको मानना है, इसको नहीं मानना है, ये आपकी पूरी स्वतंत्रता होती है। इसे कहते हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता। यानी ये जो अधिकार दिया गया, ये राज्य हमें नहीं छीन सकता। हमारा जो मन कहेगा हम उसी धर्म को मानेंगे या उसी व्यक्ति में विश्वास करेंगे। इसके लिए राज्य जो है वो हमें बाध्य नहीं कर सकता। ये होता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। क्यों? क्योंकि धर्म जो होता है वो एक व्यक्तिगत विषय होता है, इसमें राज्य या कोई व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो इसकी स्वतंत्रता आर्टिकल 25 देता है। दूसरी बात इसमें यह बताई गई है कि धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। अबाध का मतलब बिना बाधा के, यानी इसका मतलब यह हुआ कि आप किसी भी धर्म को बिना किसी बाधा के या बिना किसी रोक टोक के मान सकते हैं। जैसा आपका मन चाहे वैसा आप मान सकते हैं। जिस धर्म को आप मानना चाहे उस धर्म को मान सकता है। यानी राज्य ये नहीं कह सकता कि आपको यही धर्म मानना पड़ेगा, यानी किसी धर्म विशेष को मानने के लिए राज्य बाध्य नहीं कर सकता है। और इसी के अंदर किसी भी धर्म को न मानने की भी स्वतंत्रता दी। यानी इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो आप किसी भी धर्म को बिना किसी बाधा या रोक टोक के मान सकते हैं, यानी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। दूसरी इसमें यह स्वतंत्रता देती कि आप अगर चाहे कि मैं किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करूंगा, किसी भी धर्म को नहीं मानूंगा, तो ये भी आपको इस आर्टिकल 25 स्वतंत्रता देता है। यानी किसी भी धर्म को मानने की और किसी भी धर्म को न मानने की दोनों प्रकार की स्वतंत्रता कौन देता है? आर्टिकल 25 देता है। यानी राज्य आपको किसी भी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यह नहीं कह सकता कि आपको धर्म मानना ही पड़ेगा, और ना ये कह सकता कि यही धर्म मानना पड़ेगा। तो आप क्या है? पूरी तरह स्वतंत्र हैं, बिना किसी बाधा रोक टोक के कोई भी धर्म अपना सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। और अगर नहीं भी करना चाहे तो वो भी आपको स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 25 में। धर्म को अबाध रूप से मानना। अगला शब्द आता है आचरण। दोस्तों ये जो शब्द है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है आचरण। आचरण मतलब प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन होता है अर्थ आचरण का। इसका मतलब क्या है? देखो दोस्तों, जितनी भी धर्म के नाम पर लड़ाइयां होती है वो इसी नाम पर होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पीछे केस भी हुआ था एक, इसको लेकर के ये काफी चर्चा में भी रहा था। इसका मतलब ये है, पहले तो इसका अर्थ देख लेते हैं आचरण का। आचरण का मतलब ये है कि हम उसी चीज का अनुसरण करेंगे, आचरण करेंगे जो हमारे धर्म में लिखी गई है। यानी हमारे धर्म में जो बात लिखी गई है हम उसका आचरण करेंगे। इसके लिए ना ही तो राज्य मना कर सकता, ना कोई व्यक्ति विशेष हस्तक्षेप कर सकता है। मैं अभी आपको एक उदाहरण से जोड़ने की कोशिश करता हूं। एक पीछे केस चला था 3 तलाक केस। ये क्या था 3 तलाक केस? इसको बता। अभी तो वर्तमान में कोर्ट ने इस पर रोक भी लगा दी और इसके बाद जो सरकार है उसने कानून भी बना दिया है। ये था क्या, इस पर हम चर्चा करते हैं। ये जो 3 तलाक केस था, जब ये सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट में जब इस पर तर्क वितर्क हुए थे तो जो मुस्लिम पक्ष था उसका यही तर्क था कि 3 तलाक हमारे धर्म में लिखा हुआ है और हम इसका आचरण कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है, आप इसे नहीं छीन सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही पूछा था कि आपके धर्म में ये बात कहाँ लिखी गई है? कुरान आदि में अगर लिखी गई है तो हम नहीं करेंगे, आपके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों मुस्लिम पक्ष इस बात को साबित नहीं कर पाया कि ये बात हमारे धर्म में लिखी हुई है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ये बात आपके धर्म में नहीं लिखी हुई है 3 तलाक वाली, तो इससे धर्म का आचरण कैसे माना जाए? और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और ये जो 3 तलाक वाला जो सिस्टम था वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसके बाद एक शब्द आता है धर्म परिवर्तन का। कौन सा शब्द? धर्म परिवर्तन। ये जो धर्म परिवर्तन की व्यवस्था है, हालांकि दोस्तों ये जो धर्म परिवर्तन की व्यवस्था है या धर्म परिवर्तन शब्द जो है
इसका संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया। लेकिन फिर भी धर्म परिवर्तन होता है वो आर्टिकल 25 के तहत ही होता है। ये इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी इच्छा से कोई भी धर्म अपना सकते हैं, अपना धर्म परिवर्तित भी कर सकते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती, उसे लालच देकर, उसे डरा धमका करके उसका धर्म परिवर्तन कराना गैर कानूनी है। राज्य इसको प्रतिबंधित करता है। और आप धर्म का क्या कर सकते हैं, प्रचार भी कर सकते हैं। ये स्वतंत्रताएं हमें देता है आर्टिकल 25। लेकिन राज्य ये कहता है कि कुछ आधार पर इसे प्रतिबंधित भी किया जा सकता है, यानी पूरी तरह से मुक्त रूप से हमें ये स्वतंत्रताएं नहीं मिली है। कुछ आधार ऐसे हैं जिनके आधार पर इन्हें राज्य प्रतिबंधित कर सकता है। वो आधार कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। यानी राज्य जो है वो पहला जो आधार है उसमें बताया है कि राज्य लोक व्यवस्था को खतरा, अगर इन स्वतंत्रताओं से लोक व्यवस्था को खतरा पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है, तो राज्य क्या करेगा, प्रतिबंध लगा देगा। लोक व्यवस्था मतलब पब्लिक ऑर्डर। अगर हमारी इन स्वतंत्रताओं के द्वारा अगर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है तो राज्य इस पर प्रतिबंध लगा देगा। लोक व्यवस्था का मतलब क्या है? आर्टिकल 25 आपको नमाज पढ़ने की स्वतंत्रता देती है, यानी धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है। उसके अंदर जो भी बातें लिखी हैं उसकी स्वतंत्रता देते हैं, यानी आपको नमाज पढ़ने की स्वतंत्रता हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ने लगे, यानी सड़क के बीच में नमाज पढ़ रहे हो तो इससे क्या होगा, सड़कें ब्लॉक हो जाएगी, आने जाने वालों को क्या हो रही है, समस्या हो रही है। तो राज्य कहेगा ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, आपको स्वतंत्रता दी गई है लेकिन लोक व्यवस्था को खतरा हो रहा है इसलिए हम प्रतिबंध लगा रहे हैं। दूसरी बात ये मान ले आपको माता जी का जागरण लगाने की स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार हो सकता है, लेकिन किसी चौराहे पर माता जी का जागरण लगा रहे हैं और लोगों को ये कह रहे हैं कि भाई साहब दूसरे रास्ते से आइए, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोक व्यवस्था को क्या पहुंच रही है, हानि पहुंच रही है, खतरा हो रहा, तो राज्य प्रतिबंध लगा देगा। दूसरा जो आधार है वो है सदाचार। सदाचार जिसको हम नैतिकता भी कहते हैं। सदाचार के आधार, यानी राज्य सदाचार या नैतिकता के आधार पर भी प्रतिबंध लगा सकता है इन स्वतंत्रताओं पर। कहने का मतलब आप धर्म के नाम पर कोई भी अनैतिक कार्य नहीं कर सकते हैं। तीसरा, पहला लोक व्यवस्था था, दूसरा सदाचार या अनैतिकता था, तीसरा था लोक स्वास्थ्य। अगर लोक स्वास्थ्य को खतरा पहुंच रहा है आपकी इन स्वतंत्रताओं से तो भी राज्य आपको प्रतिबंधित कर देगा। आपने सुना होगा कई मंदिरों में झाड़ फूंक की व्यवस्था चल रही है, लोग ये कह रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए ईश्वर आपको ठीक कर देगा और उनसे लोगों के स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं किया जा सकता है। अगर लोक व्यवस्था यानी लोगों के स्वास्थ्य को खतरा पहुंच रहा है आपकी इस स्वतंत्रता से, तो राज्य आपकी इन स्वतंत्रताओं को सीमित कर देगा, प्रतिबंधित कर देगा। यानी आर्टिकल 25 में ये दो प्रकार की जो स्वतंत्रताएं दी गई है उन्हें राज्य इन तीन आधारों पर प्रतिबंधित कर सकता है। अगला जो आर्टिकल आता है आर्टिकल 26, ये क्या कहता है? आर्टिकल 26 ये धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने, उसका प्रबंधन करने व प्रशासन करने का हमें अधिकार देता है। कौन सा अधिकार देता है? धार्मिक संस्थाओं की स्थापना
प्रबंधन व प्रशासन। करने की स्वतंत्रता। यानी आर्टिकल 26 जो है वो हमें धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने, प्रबंधन करने व उनका प्रशासन करने का उनकी जो स्वतंत्रता है वो देता है आर्टिकल 26। यानी अपने धर्म के प्रचार के लिए आप धार्मिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं, मंदिर आदि बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। धार्मिक संस्थाओं की क्या कर सकते हैं? स्थापना कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, उसका प्रशासन भी कर सकते हैं। इसको लेकर के पीछे एक केस आया था, सबरीमाला केस, सबरीमाला मंदिर केस, जो काफी चर्चा के अंदर भी रहा था। उस उदाहरण को मैं इसके साथ जोड़कर बताता हूं। क्या था सबरीमाला केस? कि सबरीमाला मंदिर ये केरल के अंदर पड़ता है और इसमें महिलाओं को के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मंदिर के अंदर महिलाओं के प्रवेश पर रोक क्यों लगाई जा रही है। और जब कोर्ट के अंदर तर्क वितर्क चले तो जो महिला पक्ष था उसने कहा था कि इस मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाते हो तो आप आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रहे हो, जो हमें कहता है कि विधि के समक्ष सब समान है। आप आर्टिकल 15 का भी उल्लेख करते हो, जो कहता है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 17 की भी बात कही थी, लेकिन सरकार ने इसको नहीं माना था। और आर्टिकल 21 की भी बात कही थी, महिला पक्ष ने कहा था कि हमें गरिमापूर्ण या सहसमान जो अधिकार दिया गया है आप उसका भी उल्लंघन कर रहे हो। आर्टिकल 25 की भी बात कही थी, जो हमें किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्रता देता है। तो महिला पक्ष ने कहा कि आप इन सभी आर्टिकलों का क्या कर रहे हो? उल्लंघन कर रहे हो। और जो दूसरा पक्ष था, यानी मंदिर का जो पक्ष था, दूसरा जो पक्ष था उसने जो तर्क रखा था वो आर्टिकल 26 का रखा था और कहा था कि आर्टिकल 26 जो है वो हमें धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार देता है, उसका प्रबंधन व प्रशासन कैसे किया जाएगा इसका भी अधिकार देता है। ये कहते हैं मंदिर वालों का जो पक्ष था, ये उनका मानना था कि हमें धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है और जो भी धार्मिक संस्थाएं स्थापित की जाएगी उसके प्रबंधन और प्रशासन कैसे होगा ये तय करना मंदिर के प्रशासक का कार्य है और ये हमारा मौलिक अधिकार भी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इस बात को, यानी जो मंदिर का जो पक्ष था, इस बात को नहीं माना था। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण जो आर्टिकल मानती है वो आर्टिकल 21 को मानती है, यानी गरिमापूर्ण या सम्मान के साथ जीवन जीना, प्राण है जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया उस पर, उसको क्या है सबसे इंपॉर्टेंट मानती है। यानी कोर्ट का ये मानना है, और कई केसों में हुआ भी था कि जब दो आर्टिकल में टकराव होता है तो कोर्ट कहती है कि आर्टिकल 21 सुरक्षित रहना चाहिए, भले ही दूसरे आर्टिकल का अगर थोड़ा बहुत उल्लंघन होता है तो होने दीजिए। और यहीं पर ठीक यही हुआ था जब इन्होंने आर्टिकल 26 की बात रखी थी मंदिर पक्ष ने, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 जो है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सबरीमाला के अंदर है, सबरीमाला मंदिर है, उसमें महिलाओं को जाने की अनुमति दे दी थी। यह है धार्मिक संस्थाओं की स्थापना, यानी हम कोई भी धार्मिक संस्था स्थापित कर सकते हैं, मंदिर, मस्जिद, कुछ भी गुरुद्वारा, और उसका प्रबंधन और प्रशासन करने का भी अधिकार हमारा ही होता है। आपने देखा होगा कि ऐसी व्यवस्थाएं बनी हुई है कि मंदिर के अंदर चंपल
जूते नहीं लेके जा सकते हैं, शराब पीकर नहीं जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो सबरीमाला केस आया था, और सबरीमाला मंदिर का जो प्रशासक था उसने व्यवस्था बना रखी थी कि महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो ये क्या था, गैर कानूनी था। सरकार ने अभी इस पर रोक लगा दी गई। आर्टिकल 27 हमें क्या कहता है? आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 27। आर्टिकल जो 27 है इसमें दो प्रकार की बातें बताई गई है। वो दो प्रकार की बातें कौन सी है? कि राज्य जो है, पहली बात, राज्य धर्म के नाम पर किसी प्रकार का कर नहीं लेगा। पहली बात तो ये बताइए कि राज्य धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लेगा। दूसरी बात क्या कही थी कि राज्य जो कर लेता है वो किसी एक धर्म विशेष को बढ़ावा देने में नहीं लगाएगा। यानी राज्य कर को किसी एक धर्म विशेष को बढ़ावा देने में नहीं लगा सकता। पहली बात तो ये कही थी कि राज्य धर्म के नाम पर कर नहीं लेगा। दूसरी बात, राज्य कर को किसी एक धर्म विशेष को बढ़ावा देने में नहीं लगा सकता। क्या मतलब है इसका? राज्य धर्म के नाम पर कर नहीं लेगा, यानी धर्म के नाम पर राज्य किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं ले सकता है। लेकिन यहां पर एक बात कही गई है, क्या? कि राज्य जो है वो धार्मिक संस्थाओं के प्रशासन या तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं के लिए शुल्क ले सकता है। क्या ले सकता है? शुल्क ले सकता है। यानी राज्य धर्म के नाम पर तो किसी भी प्रकार का कर नहीं लेगा, लेकिन इसमें नोट डाल के ये बात लिखी हुई है कि राज्य है वो धार्मिक संस्थाओं के प्रशासन व तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं के लिए शुल्क ले सकता है। अब दोस्तों दो नाम आते हैं यहाँ पर, एक नाम आता है शुल्क, एक नाम आता है कर, यानी टैक्स। इनमें क्या अंतर है? यानी यहां पर तो कह रहा है कि राज्य कर नहीं लेगा, और यहां पर नोट में ये कह दिया कि शुल्क ले सकते हैं। तो शुल्क और क्या कर में क्या अंतर है? कर का मतलब ये होता है कि आपसे जो राज्य पैसा लेता है उसके बदले किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं उपलब्ध कराएगा। यानी जो आपसे पैसे लिए जा रहे हैं उसके बदले आपको जब सुविधा नहीं मिलती है तो वो तो क्या है? कर। और शुल्क का मतलब क्या हो गया? जब आपसे राज्य पैसे लेता है और उसके बदले में कोई ना कोई सुविधा देता है तो वो क्या होती है? शुल्क हो रही है। तो इस नोट के अंदर यही था कि राज्य जो है वो तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए शुल्क ले सकता है। यानी जो तीर्थ यात्री जाते हैं उनसे जो पैसे लेता है उसके बदले उसको तीर्थ यात्रा पर भी तो भेजते हैं। यानी तीर्थ यात्रियों को क्या दे रहा है? राज्य सुविधा दे रहा है। तो जो पैसों के बदले सुविधा मिलती है वो तो शुल्क है। और जब आपसे पैसे लिए जाए और उसके बदले कुछ भी सुविधा नहीं दी जाए तो वो क्या कहलाता है? कर कहलाता है। आर्टिकल 27 के अंदर दूसरी जो बात लिखी गई थी वो क्या थी? कि राज्य को किसी एक धर्म विशेष को बढ़ावा देने में नहीं लगा सकता। यानी राज्य जो है वो जो कर प्राप्त करता है लोगों से उसको किसी एक धर्म विशेष को बढ़ावा देने में नहीं लगा सकता। ये नहीं कि एक धर्म को बढ़ावा देने में पैसे लगा रहा है, दूसरा धर्म है वो, इससे क्या होता है? दूसरा जो धर्म होता है वो हतोत्साहित होता है। तो आर्टिकल जो 27 है इसमें ये दो बातें कही गई थी। राज्य किसी भी प्रकार का
धर्म के नाम पर कर नहीं लेगा और राज्य कर को किसी एक धर्म विशेष के बढ़ावा देने में नहीं लगा सकता। आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 ये कहता है कि धर्म के प्रचार के लिए धार्मिक संस्थाओं की स्थापना की जा सकती है, लेकिन जब राज्य से अनुदान लेकर के या राज्य से कर्ज लेकर कोई संस्था स्थापित की जाती है, चाहे वो भले ही निजी ही क्यों ना हो, उनके अंदर किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी इसमें 3 चीजें ध्यान रखनी है। पहली, पूर्णतः राज्य की निधि द्वारा पोषित संस्था जो पूरी तरह राज्य की निधि से पोषित होती है, यानी ऐसी सरकारी संस्थाएं जिनमें सारा पैसा कौन दे रहा है? राज्य दे रहा है। ऐसी संस्थाओं के अंदर आप धार्मिक शिक्षा जो है वो नहीं दे सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारी जो स्कूल्स हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज है, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, उनके अंदर किसी एक धर्म को लेकर के शिक्षा नहीं दी जा सकती। यानी जो संस्थाएं पूर्णतः राज्य की निधि का मतलब जिसका पूरा भार किस पर होता है? राज्य पर होता है, ऐसी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। दूसरी बात, राज्य की अनुमति द्वारा स्थापित संस्था, यानी आपने भले ही राज्य की अनुमति लेकर कोई संस्था स्थापित किया, धार्मिक संस्था स्थापित की है, भले ही वो आपकी निजी हो, लेकिन उसमें भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन इसमें एक बात कही गई है, सहमति के आधार पर, सहमति के आधार पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है। सहमति का क्या मतलब है? मान लीजिए किसी संस्था के अंदर कोई नाबालिग बच्चा पढ़ने आता है, तो उसके जो अभिभावक है उनसे सहमति करके अगर उन किसी बच्चे के अभिभावक ये कह दें कि हमारे बच्चे को आप किसी धर्म विशेष की शिक्षा दे सकते हैं, तो दी जा सकती है। अदरवाइज चाहे वो राज्य की अनुमति द्वारा ही स्थापित संस्था क्यों ना हो, उसके अंदर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। और जो पूर्णतः राज्य निधि के द्वारा पोषित होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार से धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। तीसरी जो इसके अंदर बात आती है, राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त, संस्थाएं, यानी राज्य से जो वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थाएं होती हैं या जो संस्थाएं राज्य से अनुदान लेकर के स्थापित की जाती है, उन संस्थाओं के अंदर भी किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती है, लेकिन सहमति से दी जा सकती है। यानी इन दोनों में ये सेम बात है। राज्य की अनुमति द्वारा कोई निजी संस्था स्थापित है, उसमें धर्म की शिक्षा दी जा सकती है। किसके द्वारा? सहमति के द्वारा। यानी जो बच्चे आते हैं उनके अभिभावकों की क्या होनी चाहिए? सहमति होनी चाहिए। अगर सहमति नहीं है तो उनमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। इसमें भी यही बात कही गई है कि राज्य से जो वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थाएं हैं या अनुदान ग्रहण करने वाली जो संस्थाएं हैं, उनमें भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, लेकिन सहमति से दी जा सकती है। यानी बच्चों के अभिभावकों की सहमति से इनमें दी जा सकती है। तो ये 3 बातें आती है आर्टिकल 28 के अंदर कि आप धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए धार्मिक संस्थाएं तो स्थापित कर सकते हैं, लेकिन अगर राज्य के अनुदान ग्रहण करने के बाद अगर आपने संस्थाओं की स्थापना की है, तो ऐसी संस्थाओं के अंदर धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा था आर्टिकल 23-24, जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार था।
उसके बाद हमने पढ़ा आर्टिकल 25 से लेकर 28 के मध्य, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था। आज के लिए बस इतना ही। अगला जो मौलिक अधिकार है उसकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।